हॉस्पिटल। दक्ष गुस्से के साथ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी चला जाता है। 2 घंटे बाद एक कमरा, दक्ष उसके अंदर आता है और गुस्से के साथ सुगंधा को बिस्तर पे पटक देता है और कहता है, मैंने बस एक रात मांगा था, पर उन गांव वालों ने तुम्हारे साथ एक रिश्ते में बांध दिया। मुझे तो बस एक रात के लिए बिरयानी चाहिए था और मुझे क्या पता मुझे लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। जो भी हो, हर रात बिरयानी खाने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। पहले तो बस एक रात के लिए चाहिए था और अब तो इज़्ज़त के साथ पूरी लाइफ बिरयानी खाने को मिल जाएगा। ये सुन के सुगंधा गुस्से के साथ उठ के कहती है, ओह अच्छा, तो आपको बस यही चाहिए था ना। मैं समझ रही हूँ कि आप इसीलिए मुझे यहाँ पे लाए हो। मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ आपसे, इस वजह से ही मैं भाग गई थी। हाँ, अब मैं फिर से भाग जाऊँगी, जब भी मुझे मौका मिले तब भी भाग जाऊँगी। ये सुन के दक्ष दांत पीस के कहता है, बस करो और एक लफ्ज़ भी मत बोलना, वरना ये जो तुम्हारा ज़बान है ना, मैं खींच के निकाल लूँगा और तुम्हारे हाथ में दे दूँगा। उसकी बात सुनकर सुगंधा ज़रा सा भी नहीं डरती। वो गुस्से के साथ कहती है, हाँ जो करना है कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी बाकी क्या छोड़ा है, सब कुछ तो तबाह कर दिया। ये बोल के वो गुस्से के साथ उठ जाती है और दक्ष का कॉलर पकड़ लेती है और एक हाथ से दक्ष को थप्पड़ मारती है। साथ ही साथ दक्ष गुस्से से उसे भी थप्पड़ मारता है और कहता है, टेट फॉर टैट, तुम्हारी गलती है। तुम्हें पहले अपने पति पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। सुना नहीं, पति के पैरों में जन्नत होता है और तुम अपने पति पे हाथ उठा रहे हो। ये पहली और आखिरी गलती समझ के मैं माफ़ कर रहा हूँ। 1 मिनट, ये तुम्हारी पहली गलती नहीं है। तुम भाग चुकी थी मुझे धोखा देके, अपने पति को धोखा देके। वो तो शुक्र है कि तुम किसी और के साथ नहीं भागी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागी, वरना तुम्हारे साथ क्या करता मैं खुद भी नहीं जानता। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती पे क्या तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है तुमने क्या किया, कितनी बड़ी गलती की। ये सुन के सुगंधा गुस्से के साथ कहती है, नहीं है अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सही किया, मुझे जो सही लगा मैंने किया। ये सुनने के बाद दक्ष उसके बालों को पकड़ लेता है और उसके होठों के पास अपना होठ लाके कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी कहोगी और मैं सुनूंगा? इतना भी सस्ता थोड़ा हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई लड़की हो, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। मैंने जितना सोचा था, मुझे तो घिन आता है तुम जैसी लड़कियों से, मैं नफ़रत करता हूँ। वो तो मैं पहली ही नज़र में तुम्हारा कायल हो चुका था, दिल आ गया था तुम पे। सोचा था तुम बहुत ही मासूम सी लड़की हो, पर नहीं, तुम बहुत से भी बहुत ज़्यादा गिरी हुई लड़की हो। तुम तो बस बिस्तर के लायक हो और एक रात के लिए ही तुम्हारा जिस्म मांगा था, पर दिया नहीं, पूरे लाइफ के लिए दे दिया, वो भी इज़्ज़त के साथ। तो अब ऐसे ही रहो, तुम और बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगी। कैदियों की तरह जियोगी तुम और मेरे बच्चों को जन्म दोगी। ये सुन के सुगंधा गुस्से के साथ कहती है, वो तो आपको बस मेरा जिस्म चाहिए ना, ठीक है ठीक है, मैं देती हूँ। ये बोल के वो अपने साड़ी को उतार देती है और गुस्से के साथ कहती है, ले लीजिए मेरा जिस्म, जो करना है कीजिए, पर मेरा जिस्म आपका हो जाएगा। पर ये मत सोचना कि कभी आप मेरे रूह में बसोगे, कभी नहीं होने वाला ये। आप बहुत ज़्यादा घटिया हो,
और अगर आपको लगता है कि मैं कभी आपको प्यार करूँगी तो आपका ये जो दिल और दिमाग में मैल भरा है इसे साफ करिए। उसकी ऐसी बात सुनकर दक्ष को और गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देता है सुगंधा के गाल पे और सुगंधा नीचे गिर जाती है। ऐसा लगता है कि उसका जबड़ा हिल गया, वो बेहोश होने वाली थी। उसे सांसें लेने में भी तकलीफ़ हो रहा है। ये थप्पड़ इतना झन्नाटेदार है। जो महसूस करके दक्ष नीचे घुटनों के बल बैठता है और गुस्से के साथ उसका बाल पकड़ के उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाके कहता है, घिन आता है, बहुत ज़्यादा घिन। खैर, तुम जैसी गिरी हुई लड़की से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। मुझे तो अफसोस हो रहा है तुमसे मैंने शादी किया। उन गांव वालों को वहीं पे ठिकाने लगा के तुम्हारे जिस्म को हासिल करके मुझे लौट आना चाहिए था, पर उन गांव वालों की वजह से आज तुम जैसा आफत मेरे कंधे पे सर पे चढ़ चुकी हो। कैसे ही आज़ाद करो तुमसे खुद को। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी उसूलों के ख़िलाफ़ है। एक बार तुम्हें अपना चुका हूँ तो पूरी लाइफ के लिए अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें फिर से मौका देता हूँ। मैं अपनाना चाहता हूँ तुमको, तो खुद को सुधार लो और मेरी होके रह जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या करूँगा मैं खुद भी नहीं जानती। उस डॉक्टर का हसर देख लिया है ना मैंने क्या हाल किया। उसने तुम्हें छुआ, तुम्हारे साथ गलत किया, तो सोचो तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारे साथ उसने गलत किया तो मैंने उसे मार दिया, तो सोचो मैं खुद के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ। मैं खुद के साथ कभी गलत नहीं करता और तुम बस और बस मेरे हो। तो चलो जल्दी से अपना हुलिया सुधार लो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊँ ये तुम्हारा घटिया सा हाल देखूँ। और ये कोई टाइम नहीं है वो सब करने का। अभी दिन है, मुझे अभी काम पे जाना है, मैं आके बात करता हूँ तुमसे। ये बोलकर वो चला जाता है, जो देखकर सुगंधा घुटनों के बल बैठ के रोने लगती है। बहुत देरों तक रोने के बाद वो खुद से कहती है, मैं इनसे बदला लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया आदमी है, ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। बहुत दिन भी हो चुके हैं मम्मी पापा से बात नहीं किया, सब इनकी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है। मैं क्या करूं भगवान, सहारा दो मुझे कोई। ऐसा बोलकर वो रोने लगती है और रोते रोते कब वो वहीं पे सो जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। दूसरी ओर दक्ष गुस्से के साथ उन सब लोगों को मार रहा था जिसने गंदी नज़र से सुगंधा को देखा और छुआ। बड़ा बेदर्द था दक्ष का तरीका, इसीलिए ही तो वो बेदर्दी का बादशाह कहलाता था। उसके नाम से भी सब ख्वाब खाते थे, डर जाते थे। दक्ष बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उन्हें मारते हुए देखता है और कहता है, उफ़, दिल को सुकून देने वाला है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं ये सब देखता हूँ, जब मेरे सामने कोई मरता है। ये बोल के वो हंसने लगता है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या करेगा दक्ष मासूम सी सुगंधा के साथ? क्या दक्ष सच में मासूम सी सुगंधा की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। और मेरे प्यारे लिसनर, मैंने न्यू नॉवल स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है टॉक्सिकल एंड नॉटी बीएफ। आई होप वो नॉवल आप सबको पसंद आएगा। उस नॉवल में क्या है, हमारा हीरो जो कि दिखने में तो और बात बोलने में तो बहुत संस्कारी है, पर अंदर से कितना ज़्यादा टॉक्सिकल है, फ्यूचर में हमारी हीरोइन को पता चल जाएगी। और हमारी हीरोइन बहुत ही प्यारी सी नॉर्मल मासूम सी लड़की है
और एक दिन उन दोनों का मुलाकात होता है, फिर प्यार, उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप, और उसके बाद एक दिन हीरोइन को पता चलता है हीरो का सच्चाई। तो क्या होने वाला है उसके बाद जानने के लिए आपको तो पढ़ना होगा नॉवल, और कसम से इसमें मैं भर भर के रोमांस डालूँगी, पर नॉवल सेलेक्ट होने के बाद। आप सब प्लीज़ मेरे उस नॉवल को बहुत प्यार देना, टॉक्सिकल एंड नॉटी बीएफ। नॉवल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फर्स्ट कमेंट पे भी दे दूँगी, और हर रोज़ मैं जब भी चैप्टर अपलोड करूँ उसका लिंक भी दे दूँगी। आप सब जाके पढ़ लेना और लाइक और कमेंट करना। हाँ, मुझे पता है मेरे नॉवेल्स में थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होते हैं, पर मैं एडिट नहीं कर पाती, इतने सारे नॉवेल्स और ऑडियो बुक्स को कैसे ही संभालूँ। तो प्लीज़ प्यार देना नॉवल को।